नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आज मैं बात करने वाला हूँ मध्य प्रदेश एमपी पीएनएसटी 2023-24। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत सारे बच्चियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर अब अगला एग्ज़ाम पीएनएसटी का कब होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि जो मध्य प्रदेश में नर्सिंग एग्ज़ाम है एक प्रकार से काफ़ी अस्त व्यस्त है। और इसमें आपके हाई कोर्ट में भी केस चल रहे हैं। यदि हम पीएनएसटी 2021 को देखें तो उसमें जो डीएचएस की काउंसलिंग नहीं हुई है उसको भी लेकर के एक माननीय हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। और नर्सिंग कॉलेज को लेकर के सीबीआई जांच चल रही है। इसके कारण से भी 2020 से आपके नर्सिंग के एग्ज़ाम जो पीएनएसटी आपका जो बीएससी नर्सिंग होता है कॉलेजों में, डीएमई में या प्राइवेट कॉलेज में या डीएचएस कॉलेजों में, वो भी 2020 से रुका हुआ है। और अभी पीएनएसटी 2022 का भी एग्ज़ाम आपका जुलाई में हुआ है, उसमें भी जो है वो स्टे लगा हुआ है। तो अब इस तरह से देख रहे हैं अपन, तो मध्य प्रदेश में नर्सिंग की प्रक्रिया जो है निसंदेह रूप से बहुत धीमी चल रही है। लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि सर ये एग्ज़ाम वगैरह कैसे होगा। बहुत सारी बच्चियों का धीरे धीरे मोह भी भंग हो रहा है। तो बिल्कुल हमारा ये कहना है कि बिल्कुल मोह भंग न करें, और शीघ्र ही अब हाई कोर्ट से इसका कोई फैसला आने वाला है। ये आपके 2023 तक अंतिम तक आपका ये सभी मामले जो है वो डिस्क्लोज हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं, जैसा कि हमने शुरू में बोला आपसे, कि पीएनएसटी 2024 के एग्ज़ाम जो है वो आपके कब होंगे। तो जैसा कि हम पिछले थोड़ी से देखते हैं, चर्चा करते हैं बातों पे, तो एक रुझान तो हमको ये समझ में आता है कि जो मध्य प्रदेश में जो सरकारी कॉलेज हैं आपके, वो दो तरह के कॉलेज हैं आपके, एक डीएचएस है और एक डीएमई है। और पिछले वर्षों से ये देखने में आ रहा है कि दोनों कॉलेज जो है वो अपने अपने एडमिशन के लिए अलग अलग से पीएनएसटी आयोजित करवा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपका लें तो पीएनएसटी 2021, इसके माध्यम से केवल आपकी जो डीएमई कॉलेज हैं उन्हीं की काउंसलिंग हुई है। डीएचएस ने अपनी काउंसलिंग इसके माध्यम से नहीं करवाई है। और जो अभी एग्ज़ाम हुआ है आपका पीएनएसटी 2022 का, आपका 6 से 9 जुलाई के दौरान, तो उसमें जो है वो आपका केवल पीएनएसटी के कॉलेज दर्शाए गए हैं, आपके डीएचएस के कॉलेज दर्शाए गए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों अलग अलग हैं। जबकि डीएचएस का भी एडमिशन आपका जो है वो इसी पीएनएसटी 2021 से होना था, लेकिन उसने इस तरह का नहीं किया है, वो अलग से एक 2022 का एग्ज़ाम ले रहा है। तो इस तरह से ये रुझान देखने में आ रहा है कि दोनों कॉलेज, चाहे वो डीएमई हो चाहे डीएचएस हो, एडमिशन के लिए अपने अलग अलग जो है वो पीएनएसटी का एग्ज़ाम आयोजित कर रहे हैं। तो जैसा कि हमको जानकारी है कि जो 2021 का एग्ज़ाम आपका हुआ था, तो उसमें जो है वो केवल आपके डीएमई कॉलेजों की काउंसलिंग हुई थी और फरवरी में लगभग इनके एडमिशन जो है वो कंप्लीट हो गए थे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो फरवरी में इनका सेशन कंप्लीट हो रहा है डीएमई वालों का। तो ये जो है वो एक एग्ज़ाम ले सकता है पीएनएसटी का। और वो एग्ज़ाम कब हो सकता है तो उसके बारे में अभी कोई मैं पक्का तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो मेरा अनुमान है, तरह तरह की जो बातें देखता हूँ, तो उससे मैं ये अनुमान लगाता हूँ कि इसका आपका जो है उनको फरवरी में लगभग उनका सेशन कंप्लीट हो जाएगा और उनको जो है वो नई बच्चियों को एडमिशन के लिए एक एग्ज़ाम की ज़रूरत होगी। तो या तो ये हो सकता है कि जो डीएमई कॉलेज हैं वो आपके पीएनएसटी 2022 का जो रिज़ल्ट आपका रुका हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है, उन्हीं के नंबरों के आधार पर वो एडमिशन ले ले, या वो भी जो है वो एक अलग से आपका पीएनएसटी 2023-24 एग्ज़ाम जो है वो ले सकता है। और यदि ऐसा एग्ज़ाम लिया जाता है तो निसंदेह रूप से ये एग्ज़ाम आपका जो है वो फार्म कब तक आ जाएंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये कि फार्म कब भरे जाएंगे। तो इसके फार्म जो है वो आपके नवंबर दिसंबर में इसके फार्म आ सकते हैं और करीब फरवरी मार्च तक में इसका जो है वो एग्ज़ाम हो सकता है। तो ऐसे बच्चियां जो 2022 में बहुत कम नंबर हैं, या 2021 की जो डीएचएस काउंसलिंग नहीं हो पाई है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो उस काउंसलिंग का वेट कर रही हैं, तो वो भी जो है वो इस एग्ज़ाम को दे करके और अपना कैरियर जो है वो संभाल सकती हैं।
तो बस यही प्रश्न है कि ये 2023-24 PNST कब हो सकती है। तो जैसा मैंने अनुमान बताया कि इसका नवंबर दिसंबर फार्म आ सकते हैं आपके, और मार्च अप्रैल तक हर हालत में ये एग्ज़ाम हो जाएगा अगर ये अलग अलग ले रहे हैं। या DME आपका जो है वो जो आपका 2022 का एग्ज़ाम हुआ है उससे भी एडमिशन ले सकता है। तो ज़्यादातर तो यही हमारा अनुमान है कि जिस तरह से परंपरा चल निकली है कि दोनों कॉलेज जो है वो अलग अलग से अपना एग्ज़ाम ले रहे हैं PNST का। तो PNST का एग्ज़ाम अगर लिया जाता है तो 2023-24 का एग्ज़ाम आपका जो है वो, जैसा कि हमने बताया अभी आपको, ये दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक इसके फार्म आ जाएंगे और आपका फरवरी मार्च तक इसका जो है वो एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा और बहुत जल्द ही इसका रिजल्ट भी आएगा और जल्द ही जो है DME कॉलेजों का एडमिशन इससे शुरू हो जाएगा। तो जो बच्चियाँ आपका वेट कर रही हैं, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो वो बच्चियाँ तैयारी में जुट जाएँ, बहुत कम समय है। और मास्टरमाइंड कोचिंग द्वारा भी इसको लेकर के हमने एक जो है वो डॉपर बैच स्टार्ट किया है और लगभग हमारी सीटें लगभग फुल हो चुकी हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बैच नहीं चला पाते, क्योंकि हमारे पास जो है पढ़ाने वाले MBBS फैकल्टी होती हैं जिनके पास जो है क्लास लेने के लिए काफ़ी समय कम होता है। तो हमारा भी आप सहयोग ले सकते हैं और इस संबंध में अन्य कोई जानकारी अपडेट करना चाहते हैं तो आप, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई नया अपडेट आता है मैं देता रहता हूँ। या आप लोग हमसे हमारे WhatsApp नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए आप, 930 281 22 39। जी हाँ, ये हमारा WhatsApp नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है, आप कॉलिंग भी कर सकते हैं। अगर मैं खाली रहा तो मैं निसंदेह रूप से आपसे बात भी करूँगा। तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नया अपडेट डालूँ तो वो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए, मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश, अगले वीडियो तक आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।